मानवी, इसका एक दूसरा पहलू जो अभय साहब कह रहे हैं कि सॉफ्ट टारगेट थे कामरा, इसलिए उधर चले गए। अब कामरा के एंगल से सोचते हैं, क्या उनके लिए भी एक ऐसी चीज थी जो टारगेट थी जिससे उन्होंने कुछ अचीव कर लिया? नहीं, देखिए वो एक कॉमेडियन है। मैं तो ये बोलना चाहती हूँ कि मेरी नजर से तुम देखो गद्दार नजर वो आए। क्या किसी को स्वयं खुद वो लग रहा है कि वो गद्दार है? क्योंकि दुख का बात ये है और चिंता का विषय है कि जब भी ये कॉमेडी कर रहे थे उन्होंने नाम तो किसी का लिया नहीं। ये अज्यूम कर लिया, ये अपने परसेप्शन बना लिए, किसके लिए बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, क्या है। अगर आप उसको ढंग से देखें तो कहीं भी नाम नहीं लिया गया। ऊपर से आप देखिए, एक कॉमेडी अगर होता है तो अभिव्यक्ति जब उन्होंने नाम नहीं लिया तो वो फिर ये इस बहस में उतरे ही क्यों? ये बात बोल के वो बाहर हो सकते थे, लेकिन वो तो अभी भी कह रहे हैं कि मैंने तो कहा है और मैं इसके लिए माफी नहीं मांगूंगा। क्योंकि उन्होंने नाम नहीं लिया। एक कॉमेडियन का काम क्या है, उसका यूएसपी ये है एक ह्यूमर करना, एक कॉमेडी इस तरीके से करना कि उसके चार मतलब निकले। अब एक छोटा सा एक मैम मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, आपके बीच में नहीं बोली थी। देखिए, ह्यूमर बहुत किस्म से होते हैं। जैसे सपोज आप किसी को मोटा कह दें, मोटा के चार मतलब निकलते हैं। चार में से जैसे उदाहरण दे देती हूं। मैं यहाँ पे मानवी आपको 1 मिनट के लिए रोक रहा हूं, लेकिन हल्का सा जिक्र किया था यहाँ पर शायना जी ने भी। उन्होंने अपने आप को मोटा कहते हुए फिर कहीं ऐसी जगह चले गए कि शायद कोई सुन नहीं पाएगा। नहीं करना चाहिए, ये कोई अधिकार उनको नहीं देता। मैं वहां ये इस जगह उस बात को आगे नहीं बढ़ाऊंगा, लेकिन हाँ, मैं एक कैजुअल बात कर रही हूँ। देखिए वही तो मैं कहना चाह रही हूँ कि एक मोटा वर्ड के चार मतलब निकलते हैं, लेकिन इंसान अपने आप को बॉडी शेमिंग समझ लेता है। मोटे का मतलब है कोई, जैसे पहले गोल मोटोल बच्चों को कहते थे मोटू इधर आजा। मोटे का मतलब ये है कि मोटे पार्टी का है, इसके बाद मालदार है, बहुत ज्यादा मोटा बंदा है। नहीं, उन्होंने तो कई लोगों के नाम लेके ये बात कही है। चलिए, मैं अगर कुणाल की बात करूं, मेरा भी उनसे कोई व्यक्तिगत इशू नहीं है, लेकिन उन्होंने तो कई लोगों के नाम लेके ये बात कर दी। नहीं, आप उसका स्टूडियो तोड़ देते हैं। कॉमेडियन का काम ही यही है, जोक करना। वो एक ह्यूमर का जोक करेगा, वो ऐसे ही जोक करेगा। लोग टिकट देख करके देखने आते हैं। कहीं ना कहीं देखिए, कुणाल का नाम इस वक्त नहीं था, लोग समय रैना को देख रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं इनका जो रिएक्शन हुआ है ना, उसकी वजह से कुणाल के जो सब्सक्राइबर्स है वो भी बढ़ गए, उसके वीडियो को बहुत रीच गया और कहीं ना कहीं लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। अगेन मैं वही चीज आपके शो पे दोबारा रिपीट करती हूँ, डिमांड एंड सप्लाई। लोग देखना पसंद करते हैं, वो वही चीज बनाते हैं। लेकिन आपने उसका स्टूडियो तोड़ दिया, आपने उसकी लाइट तोड़ दी। मतलब आप अभिव्यक्ति की आजादी तो कहते हैं, कभी मैं छोटी सी और उदाहरण नहीं, मानवी हम उस बात से तो यहाँ पर कम से कम मैं तो सहमत हुई नहीं कि वो तरीका अपनाना चाहिए था। वो तो मैंने डिबेट के शुरू में ही क्लियर कर दिया और लगातार बोल रहा हूं। लेकिन दूसरी तरफ अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर आप किसी पे बॉडी के पे ऊपर पर्सनल अटैक करो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो बहुत अमीर व्यक्ति हो, कोई भी हो, चाहे आप वो कोई नेता हो। आजादी किसी को कुछ भी कह करके किसी महिला के ऊपर भद्दी टिप्पणी कर दे, वल्गर टिप्पणी कर दे, जिस तरह से अलाहाबादिया ने किया था। और जिस तरह से सड़क चलते कोई भी लड़का किसी तरह की भी टिप्पणी महिलाओं पे कर दे और फिर वो कह दे मैं तो कॉमेडी कर रहा था, ये अभिव्यक्ति की आजादी है क्या? ये अभिव्यक्ति की आजादी है मानवी। अगर मुझे अच्छी तरीके से याद है कि जब समय रैना का हुआ था बात, तब तो आप उसके सपोर्ट में खड़ी हुई थी। आज आप थाली का बैंगन हो गई। नहीं, वो एक मिनट मैं 2 मिनट में आप उसको थाली का बैंगन नहीं, अपनी वैल्यूज को समझिए, डेमोक्रेटिक वैल्यूज आप किसको कहते हैं इसको समझिए। देखिए, हिंसा के विरोध में है, लेकिन मैंने समय रैना अलाहाबादिया को कभी भी उनके वल्गर कमेंट्स के लिए सपोर्ट नहीं किया। आज भी मैं विरोध कर रही हूं, वो चीज देखना चाहती हूँ। नहीं, आपने ये बोला था, इसी चैनल पे बोला था, आपने इसी चैनल पे कहा था कि कहीं जो लोग नहीं, आपने कहा था लोग कहीं ना कहीं क्या ये देखना पसंद करते हैं। आप उस वक्त कुछ और बोल रही थी, लेकिन आज आप कुछ और बोल रही हैं। लेकिन अगर आप कॉमेडियन की अभिव्यक्ति की आजादी छीन लेंगे, जैसे बॉलीवुड। एक मिनट मानवी, एक छोटा सा आखिरी सवाल आपसे, फिर मैं, क्योंकि बाकी गेस्ट भी हैं। एक मिनट प्रियंका, 1 मिनट। अभिव्यक्ति की आज़ादी बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस अभिव्यक्ति की आज़ादी में जब कमर्शियल एंगल जुड़ गया है, उनको भी पता है ना, वो सिर्फ एक कमरे में कॉमेडी कर रहे होते, बात अलग थी। वो क्लिप रिकॉर्ड होके लोड होती है, किसी यूट्यूब पे, किसी इंस्टाग्राम पे चढ़ती है, उसमें लाखों फॉलोअर्स बढ़ते हैं, उसका एक कमर्शियल एंगल है, उससे कमाई होती है, उससे उनका जीवन चल रहा है पूरा। और ये कंपटीशन है ओवरऑल। वो वहां पर कोई बात समाज सेवा के लिए नहीं कर रहे हैं कुणाल कामरा, और वो भी उसी श्रेणी के कॉमेडियन हैं जो हर दूसरी लाइन में कितनी भद्दी गाली देते हैं,
जो इस देश के बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगी। आप कह रहे हैं ना, इन लोगों को पसंद है वही बनाते हैं, मुझे नहीं पता किसको पसंद है गाली देना उस तरीके से या गाली सुनना। गाली समाज की एक बहुत बड़ी ऐसी विकृति है जिसका कोई अभी शायद हमारे पास जवाब नहीं है, लेकिन उसको बेचना तो कम से कम गलत बात है ना। देखिए, अभिव्यक्ति की आजादी है, कोई कुछ भी बोल सकता है, लेकिन यहाँ पे जैसे मैं बॉलीवुड से आती हूँ, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, बॉलीवुड दो भागों में बट गया है। एक तो एंटरटेनमेंट का, देखिए मैं एक मिनट मेरे को बोलने दीजिए प्रियंका, मुझे बोलने दीजिए। देखिए प्रियंका, सीएनबीसी में ऐसे डिबेट नहीं होती है। जैसे बॉलीवुड दो भागों में बट गया है, उन्हें कंप्लीट करने दीजिए। बॉलीवुड, बड़े दुख की बात है, बॉलीवुड दो भागों में बट गया है, एक एंटरटेनमेंट से पिक्चर बनती है और एक सत्ता वोट। उसी तरह कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अब सरकार भी कॉमेडी को टेक ओवर करना चाहती है, वो लोगों की आवाज को दबाना चाहती है, वो नहीं चाहती है कॉमेडियंस का काम ही यही है, उनका यूएसपी है कि कोई भी एक टॉपिक लो और जो लोगों को पसंद है। चलिए, मुझे लगता है हम फिर पूरी बात ही आपसे करते रह जाएंगे। शाइना एनसी, मैं आपसे, क्योंकि ठीक है आप यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही हैं जरूर एक पार्टी को, लेकिन कॉमेडी, क्योंकि आपसे उस समय भी बात हुई थी, एंटरटेन करना है। देश में और भी तो ऐसे कॉमेडियन हैं जो एंटरटेन कर रहे हैं, कई गुना बड़े कॉमेडियन हैं जो एंटरटेन कर रहे हैं, लेकिन वहां तो ऐसी बातें नहीं आती। वहां पर भी वो कई बार मजाक उड़ाया जाता है। कपिल शर्मा तो शायद बिना मजाक उड़ाए किसी की बात नहीं करते, लेकिन उनकी बात से तो कोई ऐसा हाथ नहीं होता। वो तो हर दूसरे सेंटेंस में गाली नहीं देते, वो तो इस तरह की बात नहीं करते। देखिए, बहुत सारे कॉमेडियंस हैं। आप इतिहास की बात करें तो हमारे आदरणीय बाला साहेब ठाकरे भी व्यंग्यकार थे, और आप देखेंगे मारियो मिरांडा, आर.के. लक्ष्मण, इतने सारे लोगों ने। लेकिन ये ह्यूमर वर्सेस ह्यूमिलिएशन, ये समझना बहुत जरूरी है। और मानवी जो बोल रही थी, अरे मोटा है तो मोटे का बहुत अर्थ होता है, मैं पूछना चाहती हूँ गद्दार के कितने मतलब है? एक ही है। गद्दार का मतलब है ट्रेटर, और वो ट्रेटर नहीं है क्योंकि वो निकल के आए 40 विधायक के साथ, वो सोच विचार के साथ, तो बल्कि उन्होंने जो आंदोलन किया वो दैट वाज फॉर द लार्जर मूवमेंट ऑफ हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय बाला साहेब ठाकरे। आज जो लोग बैठे हैं सोनिया गांधी की गोदी में, वो यहाँ आके हमें प्रवचन दे रहे हैं, जब हम इतने सारे उदाहरण दे सकते हैं जहां उन्होंने अपनी सत्ता का दुरुपयोग किया, इस हद तक कि लोगों को जेल भेजा। हम क्या बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं कि आपने कुछ गलत बोला है हमारे नेता के बारे में, आप माफी मांगे। माफी क्या बड़ी बात है? इन्होंने तो लोगों को जेल भेजा। भूलिएगा मत कि नेवी ऑफिशियल के साथ क्या किया, केतकी के साथ क्या किया, इतने सारे, अर्नब गोस्वामी, एबीपी न्यूज, और हाल ही में विपिन जी आप जब चर्चा कर रहे हैं तो तेलंगाना की सरकार ने भी बहुत सारे जर्नलिस्ट को बॉयकॉट किया है, उनको अरेस्ट के नोटिस गए। हमने कभी भी ये नहीं किया है। सभी की आजादी है, लेकिन आजादी का मतलब नहीं है वल्गैरिटी। आजादी का मतलब नहीं है कि आप जब चाहो आप जो भी जी में आए आप बोलते रहो और हम सुनते रहे। गए वो दिन जहां एक्शन के ऊपर रिएक्शन नहीं होता है, और अफसोस की बात यह है कि अलग अलग लोगों के रिएक्शंस अलग होते हैं। लेकिन जो आप एक समाज में रहते हैं तो आपके लिए भी दायरे हैं, और वो दायरे को आपने नजरअंदाज किया तो वैसा नहीं चलेगा। और आज आप देखिए, बहुत सारे लोगों ने बोला, अरे उन्होंने, वो एक कॉमेडियन है तो वो पॉलिटिकल कमेंट्री में क्यों जा रहे हैं? अंडर द गार्ब ऑफ बीइंग अ पपेट, जहां उन्होंने अपने आप को रेंट किया है, वहां वो ऐसे पेश आते हैं कि देखिए मैं तो कॉमेडियन हूं लेकिन मेरा ये ओपिनियन ही नहीं, मैं तो बोल ही रहा हूं कि ये गद्दार है। अरे आप कौन है ये बोलने के लिए? और आप क्यों लोगों को इतना दुख दे रहे हैं आपके ये व्यंग से, जो कॉमेडी ही नहीं है, ट्रेजेडी है। और ट्रेजेडी ये है कि आप एक रिपीट ऑफेंडर है, जो आप सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम जोक कह सकते हैं, जो आप जस्टिस चंद्रचूड़ जैसे लोगों के ऊपर टिप्पणी करेंगे, वेणुगोपाल जी के ऊपर टिप्पणी करेंगे, बनियास के ऊपर टिप्पणी करेंगे, और हर बार कॉन्डिसेंडिंग। ये हक किसने आपको दिया? हमें गर्व है कि हमारे एकनाथ शिंदे जी एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर थे और उन्होंने काम करते करते मुख्यमंत्री बने, उप मुख्यमंत्री बने, और लोगों के जनहित में उन्होंने काम किया। और आप ऐसे मॉक करेंगे तो आपको भी शोभा नहीं देती है। और मैं मानती हूं कि माफी तो कम से कम उनको मांगनी ही पड़ेगी। जी, आनंद दुबे साहब, एक सवाल मेरा ये आता है कि कल को यही कॉमेडियन या कोई और कॉमेडियन, अब तो स्टैंड अप कॉमेडी और इंटरनेट और ये बहुत चलता है, कभी आपके लीडर पे कुछ कर दे,
तब आप क्या करेंगे? जस्ट मेरा एक सवाल है, क्योंकि मैं अगेन पॉलिटिकल डिबेट में जा ही नहीं रहा था, वो बार बार घूम के वहां आती है। मैं अभिव्यक्ति की आजादी की बात कर रहा हूं और उसकी रेखाओं की बात कर रहा हूं, उसके मायनों की बात कर रहा हूं कि वो कितनी होनी चाहिए, क्योंकि दूसरी तरफ एक पूरा बिजनेस खड़ा हुआ है। विपिन जी, इस पैनल पे बहुत बड़े जानकार अभय दुबे जी बैठे हैं, मैं उनकी बात को थोड़ा आगे बढ़ाता हूं। जब 2022 में हमारी सरकार को षड्यंत्र करके गिराया गया और एक नई सरकार आई, तो हमारी पार्टी का 100%, चाहे कार्यकर्ता हो चाहे नेता हो, हर मंच पर हम लोग जाकर कहते थे पन्नास खोखे एकदम ओके, ये सरकार धोखेधड़ी से आई है, ये लोकतंत्र की हत्या करके आई है, बहुत बड़ी गद्दारी हुई है, ये जो 40 लोग हैं ये गद्दार हैं, इन्होंने हमारी पार्टी चुरा ली, इन्होंने हमारा नाम चुरा लिया, ये लोग चोर हैं। ऐसे हजारों वीडियो हैं। तो ये सब अगर किसी ने इन्हीं सब चीजों को व्यंग में गा के सुना दिया तो अब तो उसको मुझे आप लगता है दुबे साहब, दोनों चीजों में थोड़ा अंतर है। आपका बोलना अलग है, मेरा बोलना अलग है। कौन किस कैपेसिटी में बोल रहा है, इसमें अंतर है। बोले में क्या मुंह तो जवाब 5 सेकंड और बोलने दीजिए, 5 सेकंड और बोलने दीजिए, हाँ, 5 सेकंड, बोलिए 5 सेकंड और बोलने दीजिए, बोलिए। देखिए, एक तो पहली बात तो ये जो कुणाल कामरा है, इसको न तो हम लोग जानते हैं, इसने हमारे नेताओं पर भी बहुत सारे व्यंग किए हैं, कटाक्ष किए हैं। अगर आपने भी सवाल पूछा कि कल आपके नेताओं पे भी कर दें, तो कर दो ना भैया, एक व्यंग गाना बनाओ ना हमारे ऊपर कि हम लोग ने एक नाथ शिंदे जी को 2 साल मंत्री बनाए रखा, एक नाथ शिंदे जी बोले भैया हम तो बहुत खुश हैं महाविकास आघाड़ी में, एक दिन अचानक एक नाथ शिंदे जी का हिंदुत्व जाग गया, उन्होंने कहा कि उद्धव जी ने हिंदुत्व छोड़ दिया है, इसलिए अब मैं परेशान हूं, थोड़ा पॉइंट अब पे, मैं इनका ये नहीं है कि यहाँ पर हम किसी का पक्ष ले रहे हो, नहीं, एक अलग तरीके की बात कर रहे हैं प्लीज। लेकिन हम आपका घर पार नहीं तोड़ेंगे, हम हिंसा नहीं करेंगे मेरे मालिक। हम यही समझाना चाह रहे हैं कि व्यंग तो होते रहेंगे, इस व्यंग को आपको झेलना होगा। अभी मोदी साहब ने तो कितना बड़ा व्यंग किया था 14 पहले जो कटाक्ष है उनका कोई जवाब है, मैं तो नहीं पूछ रहा था, लेकिन फिर ये छोटा मोटा व्यंग है आनंद साहब, ये छोटा मोटा जब आप इतने मुखर होकर इस बात को स्वीकार कर रहे हैं, तो पहले की जो घटना है, जो मैं तो नहीं बोलना चाह रहा था, बाकी सब लोगों ने जिक्र किया, उस वक्त ये सोच कहां थी? मोदी साहब ने एक व्यंग किया था, अब की बार मोदी सरकार। नहीं, मुझे लग रहा है आनंद जी, आप अभी पूरी तरह से व्यंग के मूड में हैं, आप पॉइंट पे नहीं आ रहे। चलिए ठीक है, मैं एक छोटा ब्रेक ले रहा हूं।